अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात 15% वेतन बढ़ोतरी की। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को ज्ञापांक 1157 के माध्यम से संकल्प जारी किया था कि 1 अप्रैल 21 से नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 21 को मिलने वाले बेसिक पे में की जाएगी, मूल वेतन में की जाएगी। राज्य सरकार के अन्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलता है। 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 1 जनवरी 16 से वैचारिक आधार पे, यानी आर्थिक लाभ नहीं मिला, लेकिन सिद्धांत रूप में सरकार ने माना कि नियोजित शिक्षकों को 1 जनवरी 16 से 7th पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। और 1 अप्रैल 17 से वित्तीय लाभ मिला, यानी 1 अप्रैल 17 से वास्तविक भुगतान किया जाने लगा। शिक्षकों को बढ़ा हुआ 7th पे कमीशन का वेतन मिलने लगा। पे मैट्रिक्स के अनुसार 15 महीने का वित्तीय लाभ नहीं मिला था। 1 सितंबर 2020 से एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम भी लागू किया गया और 15,000 फिक्स्ड सैलरी मान करके उसका 12% यानी 1,800 रुपये प्रत्येक शिक्षक को उसके खाते से काट कर ईपीएफ में जमा किया जाने लगा। और लगभग इतनी ही राशि जो है सरकार भी प्रत्येक नियोजित शिक्षक के ईपीएफ में डिपॉजिट करती है। अब 1 अप्रैल 21 से मूल वेतन में 15% बढ़ोतरी और ईपीएफ की कटौती के बाद वास्तविक वेतन कितना मिलेगा, यही जानकारी आज मैं शेयर कर रहा हूं। अभी महंगाई भत्ता 17% मिलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक जनवरी 20 में 3% और जुलाई 20 में 4% तथा जनवरी 21 में 4% का डीए और बढ़ना चाहिए था, लेकिन कोविड महामारी के चलते केंद्र सरकार ने पिछले 3 डीए को फ्रीज कर रखा है। इस तरह जो 28% का डीए मिलना चाहिए अभी आज के डेट में, वह मात्र 17% ही मिल रहा है। इसलिए मैंने 17% डीए, 8% हाउस रेंट और 1,000 मेडिकल के आधार पर कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन में पूरी सावधानी बरती गई है। आशा है आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और अपना बहुमूल्य सुझाव देंगे। आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। अगर आपका वेतन 19,540 रुपये है 1 अप्रैल 21 को, तो 15% बढ़ोतरी के बाद 2471 रुपया इसमें बढ़ेगा और टोटल आपका नया बेसिक पे जो है 22,690 रुपया होगा। अगर डीए 17% और एचआरए 8% और मेडिकल 1,000 जोड़ दें तो टोटल पेमेंट 27,562 रुपया आएगा। अगर आपका बेसिक पे अभी 20,130 रुपये है तो आपका नया बेसिक पे 23,380 रुपये होगा और टोटल पेमेंट 28,425 रुपये आपके अकाउंट में आएगा ईपीएफ कटौती के बाद। अगर आपका वर्तमान में बेसिक पे 20,740 रुपये है तो 15% बढ़ोतरी के बाद ये 24,090 रुपये होगा और टोटल अमाउंट आपका 29,312 रुपया अकाउंट में आएगा। अगर आपका बेसिक पे अभी 21,370 रुपये है तो 15% बढ़ोतरी के बाद 24,820 रुपये बेसिक पे होगा और कुल जो पेमेंट होगा आपका वो 30,225 रुपये होगा। अगर आपका पेमेंट 22,020 रुपये है अभी तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक पे हो जाएगा 25,570 रुपये और टोटल आपको पेमेंट होगा 31,162 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक है 22,690 रुपये तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक होगा 26,340 रुपये, टोटल पेमेंट 32,125 रुपये। अगर आपका बेसिक पे अभी 23,380 है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 27,140 और टोटल पेमेंट होगा 33,125 रुपये। अगर आपका पेमेंट 24,090 रुपया है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक होगा 27,960 रुपये और टोटल पेमेंट अब मिलेगा 34,150 रुपये।
अगर आपका बेसिक अभी 24,820 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 28,800 रुपये और टोटल मिलेगा 35,200 रुपये। अगर आपका अभी बेसिक पेमेंट 25,570 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक स्केल होगा 29,670 रुपये और टोटल पेएबल अमाउंट होगा 36,287 रुपये। अगर अभी आपका पेमेंट 26,340 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक होगा 30,570 रुपये, टोटल मिलेगा 37,412 रुपये। अभी आपका बेसिक है 27,140 रुपये, तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 31,490 रुपये और टोटल मिलेगा 38,562 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक पे 27,960 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक होगा 32,440 रुपये और टोटल आपके अकाउंट में आएगा 39,750 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक 28,800 है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक होगा 33,420 रुपये और पेएबल अमाउंट 40,975 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक 29,670 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद 34,430 रुपये बेसिक होगा और टोटल पेएबल अमाउंट 42,237 रुपये होगा। अगर अभी आपका पेमेंट 30,570 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद 35,470 रुपये होगा और टोटल पेएबल अमाउंट होगा 43,537 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक 31,490 रुपये है तो 15% बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 36,540 रुपये और टोटल पेएबल अमाउंट 44,875 रुपये हो जाएगा। अगर अभी आपका पेमेंट बेसिक पे 32,440 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक होगा 37,640 रुपये और टोटल पेएबल अमाउंट होगा 46,250 रुपये। अभी आपका पेमेंट 20,560 रुपये है तो आपका बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 23,860 रुपये और टोटल रुपये मिलेंगे 29,025 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक 21,180 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 24,580 रुपये और टोटल नेट पेएबल अमाउंट होगा 29,925 रुपये। अभी वर्तमान में आपका बेसिक है 21,820 रुपये तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक हो जाएगा 25,320 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट होगा 30,850 रुपये। बेसिक अगर अभी 22,480 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक हो जाएगा 26,080 रुपये और टोटल ग्रॉस पेमेंट आपका जो होगा नेट पेमेंट वो 31,800 रुपये होगा। अभी आपका पेमेंट अगर 23,160 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक हो जाएगा 26,870 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट होगा 32,787 रुपये। अभी अगर आपका बेसिक है 23,860 रुपये तो 15% बढ़ोतरी के बाद ये हो जाएगा बेसिक 27,680 रुपये और नेट पेएबल आपका जो होगा 33,800 रुपये होगा। अगर वर्तमान में आपका पेएबल अमाउंट 24,580 रुपये है तो 15% बढ़ोतरी के बाद 28,510 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट हो जाएगा 34,837 रुपये। वर्तमान में अगर बेसिक पे आपका 25,320 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद हो जाएगा बेसिक पे 29,370 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट 35,912 रुपये। वर्तमान में आपका बेसिक अगर 26,080 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद हो जाएगा 30,260 रुपये बेसिक और टोटल पेएबल अमाउंट 37,025 रुपये हो जाएगा। वर्तमान में अगर बेसिक पेमेंट आपका 26,870 रुपये है तो 15% बढ़ोतरी के बाद 31,170 रुपये होगा और नेट पेएबल अमाउंट 38,162 रुपये होगा। वर्तमान में अगर आपका बेसिक 27,680 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद 32,110 रुपये बेसिक होगा और टोटल पेएबल अमाउंट होगा 39,337 रुपये। वर्तमान में आपका बेसिक 28,510 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद होगा 33,080 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट हो जाएगा 40,550 रुपये। अगर अभी आपका बेसिक 29,370 रुपये है तो इंक्रीमेंट के बाद आपका बेसिक होगा 34,080 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट 41,800 होगा।
अगर अभी वर्तमान में आपको 30,260 रुपये का बेसिक मिलता है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक पे होगा 35,110 रुपये और नेट पेएबल अमाउंट 43,087 रुपये मिलेगा। अगर वर्तमान में बेसिक आपका 31,110 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक 36,170 रुपया होगा और नेट पेएबल अमाउंट 44,412 रुपया होगा। अगर वर्तमान में आपका बेसिक 32,110 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक आपका 37,260 रुपये होगा और नेट पेएबल अमाउंट 45,775 रुपये होगा। और अभी आपका वर्तमान में बेसिक 33,080 रुपया है तो बढ़ोतरी के बाद बेसिक 38,380 रुपये होगा और नेट पेएबल अमाउंट 47,175 रुपये होगा। वर्तमान में अगर आपका बेसिक 34,080 रुपये है तो बढ़ोतरी के बाद आपका बेसिक पे 39,540 रुपये होगा और नेट पेएबल अमाउंट 48,625 रुपये होगा। ये जो कैलकुलेशन है वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पे मैट्रिक्स के आधार पे है और अधिकतम की सीमा तक है, लेकिन ये संभव नहीं है वर्तमान में। रिटायरमेंट के समय तक इतना संभव है तो एक आस तो है ही कि रिटायरमेंट के समय तक अगर यही स्थिति रही तो लगभग 50,000 तक पेमेंट हो सकता है। लेकिन मनमानापन ये है कि एक सरकारी कर्मी के पूरे सेवा करने की जो अवधि मानी जाती है वो 40 साल की मानी जाती है कि 20 साल की उम्र में अगर सर्विस ज्वाइन करता है तो 40 साल की अधिकतम सेवा करेगा और पे मैट्रिक्स जो बनाया जाता है वो 40 इंडेक्स में बनाया जाता है। लेकिन राज्य सरकार ने 18 इंडेक्स में ही निपटा दिया है नियोजित शिक्षकों को और इसी में बढ़ोतरी भी हो रही है। भविष्य में जब तक सुधार नहीं हो जाता है तब तक तो यही हमारे लिए मान्य है। आप चाहें तो टच स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। ये पूरा वीडियो संदेश जो है मैंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो ग्रेड पे है, मिडिल स्कूल के लिए भी वही है जो हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए है। तो मिडिल स्कूल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए ये मैंने बनाया है और इसके बाद कोशिश होगी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए जो पे स्केल निर्धारित है उस पे भी एक वीडियो संदेश में बनाऊं। मैं आशा करता हूं कि इससे एक अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी। वैसे तो राज्य सरकार सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही 1 अप्रैल 21 के बाद वेतन का निर्धारण होगा और भुगतान होगा। लेकिन जब तक सॉफ्टवेयर नहीं आ जाता और इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक एक साधारण समझ बनाने के लिए ये कैलकुलेशन कारगर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकारात्मक रूप में लेंगे और यदि कहीं कैलकुलेशन में कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा। कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको सुधार करके आपको सही जानकारी उपलब्ध कराऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।